नमस्कार साथियों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो भी मनुष्य मुझ में अभिन्न होकर सदैव ध्यान मग्न रहते हैं और हर समय सर्वत्र मेरी पूजा करते हैं, जो सदैव मुझसे जुड़े रहते हैं, उनके पास जो कमी है उसे मैं पूरा करता हूँ और जो उनके पास पहले से ही है उसे मैं सुरक्षित रखता हूँ। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भय और अधूरी इच्छाएं ही सभी दुखों की जड़ है। मनुष्य जीवन पर्यंत अपनी आजीविका के संघर्ष में उलझा रहता है और मेरा तेरा में फंसा रहता है। संपूर्ण सृष्टि की रचयिता ईश्वर है और हम सभी उनकी संतानें हैं। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है और कैसे कर रहा है, इस पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति यदि आपके इन प्रश्नों का उत्तर दे देता है तो आप केवल उतना ही सुन ले। उसके आगे और ज्यादा जानने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपको केवल अपने परमात्मा में मन लगाने की आवश्यकता है। ईश्वर पर विश्वास रखें और जो आपको मिला है उसमें खुश रहना सीखें। अपनी सेहत पर ध्यान दें और आप जितना प्रकृति के करीब होंगे उतना ही आप स्वयं में शांति की अनुभूति प्राप्त कर पाएंगे। मन तो सदैव हमेशा बेचैन रहता है, वह हमें संवेदनशील बनाता है और अलग अलग विचारधाराओं में सोचने के लिए प्रेरित करता है। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि अलग अलग बातों पर हमारा मन विचरण करता रहेगा तो हम आने वाली हर मुसीबत से बच जाएंगे, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम अपने जीवन के बहुत मूल्यवान समय को व्यर्थ के विचारों में ही बर्बाद कर देते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन अत्यंत चंचल और अस्थिर होता है। इसे संयमित और नियंत्रित करना बहुत ही कठिन हो सकता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण मन को वश में करने के उपाय बताते हैं। हमारा मन हमें विभिन्न प्रकार की चिंताओं, डर और उत्तेजना में ले जाता है, जिससे मन कभी संतुलित नहीं हो पाता और चिंतित तथा अस्थिर हो जाता है, जिससे हमें और अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अच्छा, तो आप यह बताइए कि क्या आप किसी कौवे को कह सकते हैं कि वह काम की आवाज ना करें, या फिर क्या आप किसी मेंढक से कह सकते हैं कि वह पानी में ऊंची छलांग न लगाए? बिल्कुल उसी तरह हमारा मन भी होता है। दोस्तों, हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमारा मन उस कौवे की तरह काव काव करने लग जाता है। काव काव का मतलब है चिंता करना, व्याकुल हो जाना, यानी हमारा मन समस्या को देखते ही बेचैन हो जाता है। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बहुत लोग केवल परेशान होने के लिए ही जीते हैं। उन्हें यह समझना चाहिए कि उनके मन की परेशानी या कोई भी दुख केवल मनगढ़ंत कहानियों होती है। हमारे मन को शांत और स्थिर करने के दो उपाय है। पहला उपाय है मेडिटेशन करना या ध्यान लगाना। दूसरा है मन में वैराग्य के भाव को लाना। मेडिटेशन का मतलब केवल आंखें बंद करना और सांसें अंदर बाहर करना नहीं है। असली मेडिटेशन का मतलब है आप किसी भी काम पर अपना पूरा ध्यान लगाएं और उसे वहां से हटने न दें। उदाहरण के लिए, यदि आप रोटी बना रहे हैं तो आप पूरा ध्यान रोटी बनाने में लगाएं और इधर उधर की बातों में नहीं। जब आप कोई पिक्चर देख रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान पिक्चर को देखने में लगाएं, ना कि यह सोचने में कि आपने कितने समय का नुकसान किया। मित्रों, जब आप अपने जीवन के छोटे बड़े कामों में ध्यान लगाएंगे तो आपका संपूर्ण जीवन मेडिटेशन बन जाएगा। इससे आपको शांति, स्थिरता, साहस और सफलता की प्राप्ति होगी। दूसरा उपाय है मन में वैराग्य के भाव को लाना। वैराग्य का अर्थ यह नहीं है कि आपने जो कुछ भी पाया है उसे छोड़कर जंगल में चले जाएं। असली वैराग्य का मतलब है कि आप जो भी कर्म कर रहे हैं उसके परिणाम की चिंता करना छोड़ दें। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा बुराइयों से दूर रहना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यदि वह अपने जीवन में कोई भी बुरा कर्म करता है तो उसे मिलने वाले बुरे परिणाम को उसे जीवन में आज नहीं तो कल भोगना ही पड़ता है। यह बिल्कुल उसी तरह होता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के झुंड में अपनी मां को खोज लेता है। बिल्कुल उसी तरह जो आपके कर्म का फल है
वह अवश्य ही आज नहीं तो कल आपको ढूंढ ही लेगा। कर्म का सिद्धांत बहुत सुंदर ढंग से समझाया गया है। कर्म का वास्तविक अर्थ है क्रिया या कार्य करना जिससे अन्य प्रतिक्रियाएं या परिणाम उत्पन्न होते हैं। मनुष्य के अच्छे कर्म उस पर अच्छे प्रभाव डालते हैं और उसके बुरे कर्म उसे दुख देते हैं। कर्म का संबंध केवल भौतिक युग से ही नहीं बल्कि हमारे विचारों, शब्दों और कार्यों से भी है। संसार में यह माना जाता है कि कर्मों का चक्र होता है जिसमें पूर्वजन्म के किए गए कर्मों का फल भविष्य में मिलता है। कार्य कारण सिद्धांत का संबंध न केवल भौतिक युग से होता है बल्कि यह भावनात्मक और मानसिक स्तर पर भी लागू होता है और हमारी सोच, विचारों और बोले गए शब्दों से भी जुड़ा होता है। असल में हम अपने विचारों के आधार पर ही कोई कार्य करते हैं और उसका परिणाम हमारे कार्य को प्रभावित करता है। शब्दों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। हमारे शब्दों के माध्यम से हम अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं जिससे दूसरों को प्रभावित किया जा सकता है। मित्रों, इस प्रकार हमारे विचार, शब्द और कर्मों का कार्य कारण सिद्धांत से गहरा संबंध बन जाता है जो हमें हमारे कर्मों को समझने और सुधारने में मदद करता है और सही मार्ग पर ले जाता है। बहुत बार हम कुछ ऐसा काम करते हैं जो हम करना तो नहीं चाहते, लेकिन वह पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है और यही कारण है कि वह कार्य किसी ना किसी माध्यम से अंततः पूरा हो ही जाता है और जैसे पूर्व जन्म का चक्र समाप्त होता है तो कुछ मनुष्य को उसी समय मोक्ष मिल जाता है। श्रीमद् भागवत गीता का में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म धर्म का मूल अंश होता है। धर्म के नियमों के अनुसार हमेशा सच्चे और पुण्य कर्म करने चाहिए और यदि मनुष्य ऐसा करता है तो उसे सुख और शांति की प्राप्ति होती है। तो आखिर सबसे बड़ा कर्म किसे माना जाता है? तो दान करना ही सबसे बड़ा कर्म माना जाता है। निस्वार्थ भाव से किया गया कोई भी कर्म सात्विक और उत्तम कहलाता है जो हमें आत्मिक और मानसिक शुद्धता देता है। मनुष्य के जो अच्छे कर्म होते हैं वे संतुष्टि और सुख की अनुभूति कराते हैं, परंतु जो उत्तम कर्म होते हैं वे आत्मा की शुद्धता और उन्नति की दिशा में आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। इसलिए कर्ता भाव से और निस्वार्थ भाव से कर्म करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में कर्म को बहुत ही महत्वपूर्ण और गहराई से समझाया गया है। दोस्तों, गीता के अनुसार निष्काम भाव से किए गए कर्म सभी कर्म बंधनों से मुक्ति का मार्ग होता है और ऐसा भी कहा गया है कि कर्म फल की अभिलाषा को त्याग कर ईश्वर के लिए कर्म करना ही वास्तविक कर्म योग है। कर्म योग के अनुसार हमें कर्म करते समय उस कर्म के फल की आशा और आसक्ति को त्याग देना चाहिए और उस कर्म में ही अपना सर्वस्व समर्पित कर देना चाहिए और कर्म के फल की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। यह निष्काम भाव से किया गया कर्म हमें सभी बंधनों से मुक्ति का मार्ग दिखाता है और हमें मोक्ष की प्राप्ति में सहायक होता है। श्रीमद् भागवत गीता का 30वां अनमोल वचन ये है कि जो इंसान सिर्फ अपने गुजरे हुए या आने वाले कल के बारे में ही सोचता रहता है वह अपने जीवन में कभी खुश नहीं रह सकता। वास्तव में जो बीता हुआ कल है या आने वाला कल है उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वह केवल आपकी सोच में होती है। इसलिए अपने मन को इस तरह से तैयार कीजिए कि केवल वर्तमान यानी कि आज में जीना सीखे और इस वर्तमान समय के प्रत्येक क्षण का भरपूर सदुपयोग कर सके। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी पर विश्वास इतना ही करना चाहिए कि जब भी वह आपको धोखा देने की सोचता हो तो उस समय वह खुद को दोषी समझे, और किसी से प्रेम इतना ही करना चाहिए कि सामने वाले के मन में यह डर बना रहे कि वह आपको कहीं खो ना दे। भविष्य की चिंता और डर अक्सर हमें वर्तमान के समय को जीने नहीं देती। इस तरह की समस्याओं में उलझकर हम अपने वर्तमान को ही बिगाड़ लेते हैं और उसका आनंद नहीं ले पाते हैं। इसके अलावा भविष्य की चिंताओं से हम प्रिय मार्ग की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं। प्रिय मार्ग क्या होता है? प्रिय मार्ग का अर्थ होता है अधीनता, संकोच और सांसारिक भोगों से संबंधित मार्ग। और प्रेम मार्ग में प्रवृत्त हो जाने से हम अपने श्रेय मार्ग यानी के उच्च आदर्श आत्मा की शुद्धि और साधना के मार्ग को छोड़ देते हैं। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है
कि हम अपने वर्तमान को जिए और भविष्य की चिंता को छोड़ दें। जिस मार्ग में दुख के सिवा कुछ है ही नहीं, उस मार्ग पर चलने वाले लोग शाश्वत सत्य यानी कि मृत्यु को भी नकारने लग जाते हैं और नैतिक और अनैतिक दोनों तरीकों में फंसकर अपने भविष्य के लिए संग्रह में लगे रहते हैं। जब हम लोभ, मोह और स्वास्थ्य से ऊपर उठ जाते हैं, तभी हमें सच्चे सुख की अनुभूति हो पाती है। सच्चा सुख केवल त्याग की राह पर चलकर ही प्राप्त किया जा सकता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने स्वभाव और अपनी आदतों का हमेशा विश्लेषण करते रहना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी गलत दिशा में जा रहे हो, क्योंकि आत्मचिंतन ही वह आईना है जो आपको अपनी स्वयं की बुराइयों को दर्शाता है। क्योंकि यदि कोई आपकी बुराई करता है तो आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन जब आप स्वयं का निरीक्षण करते हैं, आत्ममंथन करते हैं, तो आप अपनी बुराइयों को जान पाएंगे। इस तरह से आप स्वयं को श्रेष्ठ बना सकते हैं, क्योंकि जिस मनुष्य के जीवन में ना तो धर्म है ना ही भक्ति है, वह पशु के समान जीवन जी रहा होता है। अशांति का कारण तो हमारी सोच ही है। ऐसा कहना गलत होगा कि धैर्य का अर्थ प्रतीक्षा करने की क्षमता है, जबकि धैर्य का अर्थ होता है शांत रहना, चाहे जो कुछ भी हो। हमें हमारे जीवन में धैर्य को सकारात्मकता विकास में बदलना होगा और यह मन में विश्वास रखना होगा कि जब आप प्रतीक्षा कर ही रहे हैं तो अंत में सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। जब आपको स्वयं की आंतरिक शक्ति का आभास होता है तो आपको पता चलता है कि आप वास्तव में कौन है। आपकी शक्तियां, आपकी कमियां, आपकी इच्छाएं आपको औरों से अलग बनाती है। इससे यह होता है कि आप अपने आसपास की दुनिया और आपके सामने आने वाली चुनौतियों के लिए और ज्यादा मजबूत खड़े रहते हैं, जिससे आपकी सारी चिंताएं और तनाव आप पर कोई नकारात्मक असर नहीं दिखा पाता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि विश्वास को कभी भी तर्क की कसौटी पर नहीं कसा जा सकता। इसलिए विश्वास करें कि सभी जीव जंतु, चाहे इंसान हो, पशु हो, पक्षी हो या पेड़ पौधे हो, सभी में परमात्मा का वास होता है। और यह मानकर अपने मन से घृणा और ईर्ष्या को त्याग देना चाहिए और उन सभी जीव जंतु से प्रेम का भाव रखना चाहिए। यही निरंतर सुख और शांति प्राप्त करने का मार्ग है। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें जीवन में सफलता प्राप्त करनी हो तो इसके लिए हमें 3 चीजों की आवश्यकता होती है: धर्म, धैर्य और साहस। संसार में कोई भी व्यक्ति अपने जन्म से महान नहीं होता, बल्कि उसके द्वारा किए गए कर्म से वह महान बन पाता है। घर में छोटे मनमुटाव तो होते रहते हैं और यही मनमुटाव किसी बड़े कलह का कारण बन जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि हम अक्सर छोटी छोटी बातों को बड़ा बना देते हैं। हमारा क्या कर्तव्य है उस पर हम ध्यान ही नहीं देते, बल्कि हम केवल अपने अधिकारों को ही जताते रहते हैं और अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। और वही दूसरी ओर यदि हम अपने कर्तव्यों को संपूर्ण निष्ठा भाव से करते हैं और दूसरों की बातों को ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, तो हम इस समाधान पर आते हैं कि हमारे मनमुटाव और कलह का असली वजह यही होता है कि हम एक दूसरे की बातों को गंभीरता से नहीं लेते और उनके विचारों और अनुभवों को नजरअंदाज कर देते हैं। और अंत में हमें पता चलता है कि हमारे जो मनमुटाव का असल कारण होता है वह बेतुके और बिना सिर पैर वाले होते हैं। अपने अहम को बढ़ावा देने के बजाय यदि कारणों पर विचार करें तो मनमुटाव का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि सेवा लेने के बजाय सेवा देने का भाव यदि आप अपने मन में रखते हैं तो आपकी प्रसन्नता कई गुना बढ़ जाती है। प्रेम और मधुर व्यवहार से कोई मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु पक्षी भी अपने बन जाते हैं। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब दुखों से हमारा मन परेशान हो जाता है, हम हारा हुआ खुद को महसूस करते हैं, तो हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमें यह आत्मचिंतन करना चाहिए कि हमारा जीवन इतने संघर्षों से भरा हुआ क्यों है। इसे हमें गहराई से सोचना चाहिए। वैसे लोग तो यह भी कह देते हैं कि इसके अगले या पिछले कर्म में कोई दोष होगा, तभी तो इसे इतना दुख मिल रहा है। लेकिन असल में आपको यह समझना चाहिए कि उस कर्म के लिए ईश्वर ने आपको चुना है,
क्योंकि आप में इतनी क्षमता है कि आप उसे सहन कर सकते हैं, जो विपरीत परिस्थितियों में भी बिना मन से टूटे खरा सोना बनकर निकलते हैं। ऐसा व्यक्तित्व है आपका। कई बार हमें लगता है कि अब तो हमसे नहीं हो पाएगा, अब हमसे अब दुख सहा नहीं जाता, अब बहुत हुआ। तो सोचिए, जीवन तो सभी लोग जीते हैं और एक दिन उस दुनिया को छोड़कर सभी को जाना ही है। तो ऐसा जीवन क्या ही जीना जिसमें कोई संघर्ष ही ना। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी आपके जीवन में कोई बुरे हालात या बुरी परिस्थिति आए, तो आप समझे कि भगवान ने किसी मुश्किल रोल के लिए आप जैसे बेहतरीन कलाकार को चुना है। सभी घटनाओं के पीछे प्रकृति का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। परिस्थितियों को हमें घड़ी की सुई की तरह समझना चाहिए, क्योंकि सभी को अपने हिस्से का सुख और दुख मिलता है और उन्हें उन सुख और दुख को स्वयं ही खुद ही भोगना पड़ता है। साथियों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल LSGD गुरु को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सुख में तो लोग आपसे जुड़ जाते हैं, लेकिन दुख में आपकी मदद करने कोई नहीं आता। सभी दर्शकों की तरह मुंह खड़े रहते हैं और बहुत बार तो ऐसा होता है कि हम दुख की स्थिति में खुद को पूरी तरह से अकेला पाते हैं। और यह सोचकर हमें परेशान नहीं होना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे आसपास जो ईश्वरीय शक्ति है, बस हमें उन शक्तियां को पहचानने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म के माध्यम से व्यक्ति छल, कपट और ईर्ष्या जैसे अनैतिक कार्यों में लिप्त नहीं होता, क्योंकि धर्म व्यक्ति को सच्चाई, ईमानदारी और सामाजिक न्याय के मार्ग पर चलने की शिक्षा देता है, जिससे वह व्यक्ति संतोष और समृद्धि की भावना को जागृत कर पाता है। क्योंकि वह जो मेहनत से कमाता है, वह मेहनत से कमाए हुए धन को ही परमात्मा की इच्छा का फल मानता है। इस तरह धर्म का आचरण व्यक्ति को नैतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति में मदद करता है। लोभ, क्रोध और मोह यह हमेशा दुख देने वाले होते हैं। इनसे हमेशा हमें बचकर रहना चाहिए, नहीं तो सुख और शांति हमसे दूरियां बना लेंगी। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम अत्याचार और अन्याय के सामने खड़े होते हैं, तो हमें उसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि यदि हम गलत को सहते रहेंगे तो गलत करने वाले का मनोबल बढ़ जाएगा और वह आपके साथ और भी ज्यादा गलत करने लग जाएगा। अर्जुन ने जब भगवान श्री कृष्ण से कहा है, केशव, मैं जिससे युद्ध करने जा रहा हूं वह तो मेरे अपने भाई और मेरे गुरुजन है, और मेरे अंदर इतनी साहस नहीं है कि मैं उनसे युद्ध कर सकूं, तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दिया और कहा, जिन्हें तू अपना मान बैठा है वे सभी तो पाप के पक्ष में खड़े हैं, और तुम यदि इन पापियों से युद्ध नहीं करते हो तो समाज में और भी ज्यादा पाप बढ़ जाएगा। और यदि तुम गलत का साथ देते हो और उसका विरोध नहीं करते हो तो तुम भी गलत कहलाओगे। तुम यदि चुपचाप अन्याय को सहते रहोगे तो इससे सामने वाले को और ज्यादा बल मिल जाएगा और तुम्हें कमजोर समझने लग जाएगा। लेकिन जब आप उसके द्वारा किए गए अधर्म का विरोध करते हैं, उस अधर्म को होने नहीं देते, तो सामने वाला दुष्कर्मी अपनी सीमाओं में रहना सीख जाता है। आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह कलयुग है, और यदि आपको खुश रहना है तो आपको अपनी रक्षा खुद करनी होगी। रिश्तों के कारण हम कभी दुखी नहीं होते, लेकिन उन रिश्तों में हमारा जो मोह होता है वही हमारे दुखों का असल कारण होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मोह उम्मीदों से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन प्रेम केवल त्याग जानता है। मोह केवल एक या दो के लिए ही होता है, जिसे हम अपना मान बैठते हैं, लेकिन प्रेम सभी के लिए होता है। मोह से हम कमजोर हो जाते हैं, जबकि प्रेम से हम असीमित शक्ति को महसूस कर पाते हैं। मोह में व्यक्ति एक दूसरे को बांधने की कोशिश करता है, जबकि प्रेम से हर एक व्यक्ति खुद को स्वतंत्र महसूस करता है। इसलिए भगवद गीता से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि आपके अच्छे कर्म ही आपको मुश्किल घड़ी में परेशानी से बचाते हैं। क्योंकि यदि आप गलत कर्म करते हैं तो उसकी सजा भी आपको अवश्य मिलती है। दोस्तों, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, क्षत्रिय होने के नाते
तुम्हारे लिए जो सही कर्म है उसी कर्म को करो। दुनिया तो ज्ञान और अज्ञान दोनों से चलती है, इसीलिए दुनिया का अनुसरण करना उचित नहीं है, लेकिन सत्य का अनुसरण करना ही तेरा वास्तविक धर्म है। और तेरा वास्तविक कर्म यही है कि तू अधर्म का नाश कर ताकि धर्म की रक्षा हो सके। उसी प्रकार आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो साथियों, प्रत्येक इंसान का अलग अलग कर्तव्य होता है। हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो सब लोग करते हैं वैसा हम भी करें, क्योंकि अगर हम वही करेंगे जो सभी कर रहे हैं तो हम भी उस भीड़ में कहीं खो जाएंगे। लेकिन आप उचित निर्णय लेकर वही कर्म करते हैं जो आपके लिए सही है, और जो आप में प्रतिभा है तो आप उस भीड़ से अलग हो जाएंगे। इस बात का हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि जो चीज हमारी है वह कहीं ना कहीं या कभी ना कभी हमें अवश्य ही मिल जाएगी, और जो हासिल नहीं हुआ है उसका शोक हमें नहीं करना चाहिए। मनुष्य के हाथ में केवल उसका कर्म है, उसका फल नहीं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप अपने जीवन में किसी की मदद करें या न करें, लेकिन यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि आपके कारण किसी को दुख न पहुंचे, क्योंकि यदि आप किसी का भी दिल दुखाते हैं तो यह उस समय आपको पता नहीं चलता, लेकिन जब आपका दिल दुखे तब आपको समझ में आ जाता है। दोस्तों, जो लोग बुद्धिमान होते हैं वह ना तो अपने किसी मृत का शोक करते हैं और ना ही जीवित के लिए चिंता करते हैं, क्योंकि ज्ञानी लोगों का पहले से ही मन शांत होता है और वह जानते हैं कि जिनकी मृत्यु हो गई है उन्हें फिर से किसी शरीर में जाना ही होगा, और जो अभी जीवित है उसकी मृत्यु अवश्य ही किसी ना किसी दिन होगी। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में जो भी प्राप्त करता है उसके लिए वह केवल अपने भाग्य को दोषी मानता है, बल्कि उसे यह जानना चाहिए कि उसके भाग्य से भी बड़ा उसका कर्म होता है। बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि हमने तो बहुत अच्छा काम किया है, फिर भी हमें उसका सही परिणाम नहीं मिलता और हमें लगता है कि भगवान हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, हमें केवल दुख ही दुख देते हैं। लेकिन असल में कभी कभी हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का फल हमें सीधे सीधे या तुरंत नहीं मिल जाता। हमें जो भी मिलता है वह हमारी भलाई ही होती है, चाहे वह भलाई हमारे अनुभव के रूप में हो या हमारे लिए किसी नई चीज को सीखने के अवसर के रूप में हो, क्योंकि जब हम दिक्कतों का सामना करते हैं तब हम अपनी अंतरात्मा को और भी गहराई से समझते हैं। भगवान हमेशा सही रास्ते पर ले जाते हैं, हालांकि हम उसे समझ नहीं पाते, लेकिन उनका प्यार और दया हमें हमेशा साथ देती है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु एक शाश्वत सत्य है जो कभी भी किसी भी काल में बदल नहीं सकता, इसे टाला नहीं जा सकता। इस संसार के जन्म के बाद से ही जन्म और मरण का चक्र चलता आ रहा है। जिस तरह से लोग पुराने कपड़े को त्याग कर नए कपड़े पहनते हैं, बिल्कुल उसी तरह आत्मा पुराने और व्यर्थ हो चुके शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। यह संसार का नियम है, और इस सच्चाई को जो भी निडरता के साथ स्वीकार करता है और केवल वर्तमान में ही जीने का आनंद लेता है, वह सभी समस्याओं से दूर हो जाता है, सभी चिंताओं से दूर हो जाता है। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कम से कम एक बार समय निकालकर कुछ पलों के लिए दिल से ईश्वर को याद कीजिए, तो आप पाएंगे कि वह आपकी मदद करने अवश्य ही आएंगे। किसी पेड़ के नीचे भगवान की टूटी हुई मूर्ति को देखकर यह बात साफ हो जाती है कि हमें हर हाल में, चाहे हमारी परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो, पर कभी भी हमें खुद को टूटने नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह दुनिया भगवान की मूर्ति के टूट जाने पर घर से निकाल सकती है, तो हमारी औकात ही क्या रह जाती है। दोस्तों, जीवन में कुछ पाना है या किसी सफलता को या किसी मुकाम को हासिल करना है तो स्वयं पर भरोसा करना होगा, क्योंकि यदि हम किसी सहारे पर भरोसा करते हैं, चाहे वह सहारा कितना ही सच्चा या अच्छा हो, वह अवश्य ही एक ना एक दिन साथ छोड़ ही जाता है। आप अपने जीवन में कभी अकेले नहीं चलते। वो कैसे? जब कभी आप किसी चीज से निपटते हैं तो आपके साथ ऐसे लोग होते हैं जो या तो आपके साथ खड़े होते हैं, या फिर ऐसे लोग भी होते हैं जो आपको देखते हैं कि आप उन चीजों से कैसे सामना कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
कि अगर आप अपने मन को शांत कर लेते हैं तो विश्वास रखें, आप इस दुनिया में जो चाहे जीत सकते हैं। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आप अपने कर्मों का सदुपयोग करने में सक्षम होंगे। इससे आप संसार को चमत्कार के अलावा कुछ नहीं देंगे। और यह बात हमेशा ध्यान में रखें, यह संसार आश्चर्य के सामने झुक जाती है। कोई इंसान यदि दुख भोग रहा है, दुख को सहन कर रहा है, तो उसे किसी के कारण दुख नहीं मिलता। उसके दुखों का कारण उसका अपना स्वयं का कर्म होता है, जिसकी वजह से उसे दुख उठाना पड़ता है। आज के संसार में कौन नहीं चाहता कि वह सुखी जीवन व्यतीत करे, लेकिन जो वह कर्म कर रहा है, उस कर्म में ही यदि वह सुखी नहीं है, तो उसे उस कर्म के फल के रूप में सुख कहाँ से मिलने वाला है। विज्ञान भी यही कहता है कि हर किसी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि यदि आप आग में हाथ डालते हैं तो हाथ तुरंत जल जाता है, लेकिन यदि किसी वृक्ष का बीज आप बोते हैं तो उस वृक्ष से फल आने में कई साल लग जाते हैं, लेकिन फल मिलता अवश्य है। मित्रों, खुशियों के पीछे भागते रहोगे और केवल खुशियों की कामना ही करते रहोगे तो फिर कभी खुशियां मिलेंगी ही नहीं। लेकिन मन से खुश होकर यदि आप अपना काम करते रहेंगे तो खुशी अवश्य ही मिलेंगे। हमारा मन अगर अशांत होता है तो उसका सबसे बड़ा कारण हमारी सोच ही होती है। वही सोच जब गुरु से जुड़ती है और भगवान से जुड़ती है तो साधारण इंसान भी असाधारण बन जाता है। तो आखिर हमारे मन में प्रश्न उठता है कि शांति का मूल मंत्र क्या है। तो हमें अपने जीवन को संतुलित करना चाहिए, पूजा पाठ हर चीज के लिए समय निकालना चाहिए, नियमों से खुद को बांधना चाहिए और आध्यात्मिक हो जाना चाहिए। ध्यान लगाना, मन से नकारात्मक विचारों को निकाल फेंकना और सभी शुभ विचारों को अपनी ओर आकर्षित करना ही शांति का मूल मंत्र है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपका मित्र कितना गरीब है और कितना अमीर यह मायने नहीं रखता, बल्कि क्या वह आपके बुरे समय में आपका साथ देता है, यह ज्यादा मायने रखता है। असल में कोई सफलता की राह नहीं होती, बल्कि सफलता तो आपके मन के भीतर की होती है। अगर आपने खुद को स्वयं के मन को जीतने के लिए तैयार कर रखा है तो कोई और आपको हरा नहीं पाएगा। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को केवल अच्छे लोगों की संगति में रहना चाहिए और बुरे कर्म करने वाले, दुष्ट और कपटी विचारधाराओं के लोगों की संगति से खुद को बचाकर रखना चाहिए, क्योंकि बुरी संगति हमें हमेशा ही बुरे परिणाम की ओर ले जाती है। अपने स्वार्थ के लिए कभी भी दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि जो जैसा बोता है वह वैसा ही काटता है। दोस्तों, किसी परिस्थिति में आप खुश हो जाएंगे तो कोई परिस्थिति आपको रुला देगी, लेकिन हर हाल में आपको अपने मानसिक संतुलन को कभी खोना नहीं चाहिए। तो आखिर यह सवाल उठता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हम अपने संतुलन को कैसे बनाए रख सकते हैं और अपने जीवन की राह पर आगे कैसे बढ़े। तो सबसे पहले आप अपने नियमों पर कायम रहें, अनुशासन का पालन करें और छोटी छोटी बातों में उलझकर अपना कीमती समय बर्बाद न करें। आपका जीवन बहुत मूल्यवान है दोस्तों, जो समय बीत गया है वह लौटकर कभी नहीं आने वाला। इसलिए बेकार की चीजों में अपने समय और शक्ति को बर्बाद ना करें। अपने जीवन में एक लक्ष्य को निर्धारित करें, क्योंकि अगर जीवन में लक्ष्य नहीं होता है तो उस जीवन का कोई मूल्य नहीं रह जाता। और यदि आपने किसी लक्ष्य को साध रखा है तो आपको दिशा भी मिलेंगे और इस दिशा में कुछ करने का उत्साह भी मिलेगा। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आप किसी जीव को नुकसान पहुंचाते हैं, कष्ट देते हैं और आप सोचते हैं कि आप खुश हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इस संपूर्ण जगत के स्वामी है। उनका निवास सृष्टि के कण कण में है। चाहे वह छोटा सा छोटा जीव ही क्यों न हो, उस जीव के हृदय में ईश्वर वास करते हैं। इसलिए यदि आपके कारण उस जीव को कोई कष्ट होता है तो यह परमेश्वर को भी कष्ट का अनुभव करवाता है। और यही कारण है कि किसी भी जीव को यदि हम कष्ट देते हैं तो वह ईश्वर को कष्ट देने के बराबर होता है। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप क्या है? तो इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप स्त्री का अपमान करना बताया गया है, क्योंकि स्त्री को सृजनकर्ता का दर्जा प्राप्त है
और यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री का अपमान करता है तो वह सबसे बड़ा पाप का भोगी बन जाता है, क्योंकि द्रौपदी का अपमान ही महाभारत जैसे युद्ध का कारण बना था। पुण्य का मतलब क्या होता है? तो पुण्य का अर्थ है किसी व्यक्ति के द्वारा दी गई निस्वार्थ भाव सेवा, मन में सकारात्मक विचार रखना और मन से द्वेष, लोभ, लालच, ईर्ष्या, अहंकार को निकाल फेंकना और इन सभी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। तो यह सभी कर्म सामूहिक रूप से पुण्य कर्म कहलाते हैं। मनुष्य की मृत्यु के बाद भी जो कर्म उसके अगले जन्म में चले जाते हैं उसे प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। और यह प्रारब्ध 3 प्रकार के होते हैं। मंद प्रारब्ध, जिसे वैदिक पुरुषार्थ के सहयोग से बदला जा सकता है। तीव्र प्रारब्ध, जो हमारे पुरुषार्थ और संतों के पुरुषार्थ से बदला जा सकता है। तीव्र प्रारंभ इसे बदला ही नहीं जा सकता, क्योंकि इस प्रारंभ में जो होना है वह होकर ही रहता है। साथियों, जो भी व्यक्ति श्रीमद् भगवद गीता के इन गहन विचारों को अपने जीवन में आत्मसात करता है और प्रतिदिन सुबह जागने के बाद या रात में सोने से पहले इन्हें सुनता है, वह जीवन में आने वाली हर परिस्थिति का स्थिरता और धैर्य के साथ सामना कर सकता है। गीता के उपदेश हमें कठिन समय में भी शांत और सकारात्मक बनाए रखने में सहायक होते हैं। यदि इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा है या प्रेरणा मिली है तो कृपया कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें और अपने विचार साझा करें। आपके विचार हमारे लिए बेहद मूल्यवान है। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बने, ताकि हमारे हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले। आपका जीवन हमेशा खुशियों, सफलता और शांति से भरा रहे। आपकी सहभागिता और समर्थन ही हमारी प्रेरणा है। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।